कुछ साल पहले जब स्कैम 1991 वेब सीरीज आई थी तो उसने सोनी लिव, प्रतीक गांधी और हंसल मेहता के करियर को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक बार फिर सोनी लिव और हंसल मेहता हमारे सामने लेकर आ रहे हैं एक और वेब सीरीज जिसका नाम है स्कैम 2003। तो ये क्या है स्कैम 2003, ये आज हम आपको बताएंगे और देखेंगे इसका टीजर कैसा है। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2003 इस बार स्कैम इतना बड़ा था कि मैथमेटिशियंस के देश में जीरो कम पड़ गए। 3 नहीं 30,000 करोड़। स्कैम 2003 की शुरुआत होती है 1961 से, जब अब्दुल करीम तिलकी का जन्म होता है। अब्दुल करीम तिलकी का जन्म कर्नाटक में हुआ था, लेकिन पिता की जल्दी मौत के कारण इनका परिवार सड़क पर आ गया और पैसे कमाने की होड़ को लेकर ये कर्नाटक छोड़कर मुंबई आ गए और मुंबई में रेलवे स्टेशन के पास इन्होंने लगाया फल का ठेला। तो कैसे एक फल बेचने वाला इतने 1000 करोड़ का स्कैम कर पाता है, ये जानिए। खेल बड़ा था और खिलाड़ी। तेलगी के बारे में सुना है ना? तेलगी में पैसे कमाने की इतनी ज्यादा होड़ थी कि 1991 में इसने एक फेक डॉक्यूमेंट घोटाला किया, जिसके अंतर्गत इसको जेल हुई। वहां इसकी मुलाकात हुई राम रतन सोनी से, जिसने इसको स्कैम घोटाले के बारे में सारी की सारी कहानी बताई। और कहानी जानने के बाद इसने प्लान किया कि कैसे ये घोटाला करेगा, और उसके बाद इसने 30,000 करोड़ का स्कैम घोटाला कर गया। मेरे को पैसे कमाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि पैसा कमाया नहीं बनाया जाता है। तो इसने ये घोटाला किया कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले इसने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस हासिल किया। उसके बाद इसने प्रिंटिंग प्रेस में जाकर जानकारी हासिल की और इसको पता चला कि ये प्रेस अपने पुरानी मशीन्स को कबाड़ में बेच देती है कुछ पैसा करने के लिए। तो वहां से इसने दर्जनों भर मशीन्स खरीदी और साथ ही साथ इंक भी इसने वही यूज करी, और उसके बाद इसने कर डाला 30,000 करोड़ का स्टैम्प। और ये स्कैम इतना बड़ा था कि इसमें पॉलिटिशियंस और कहीं बॉलीवुड स्टार्स का भी नाम आया। साथ ही साथ इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये थोड़ा आशिक मिजाज इंसान था और इसने एक बार डांसर पर 90 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए थे। ये उसके प्यार में इस तरह पागल हो गया था कि उसने उसको 90 लाख रुपए तक का देने का फैसला कर लिया, और इसी अय्याश मिजाजी के कारण इसको एड्स भी हो गया था। तेलगी ने अपने फर्जी स्टैम्प पेपर से इतने सारे फर्जी एग्रीमेंट तैयार किए जिसमें देश भर में, जो कि बिल्कुल रियल लगते थे, क्योंकि ये इंक भी वही यूज करता था और वो बिल्कुल हूबहू रियल जैसे लगते थे। इस कारण ही आरबीआई ने लास्ट में ये डिसीजन भी लिया था कि जितने भी एग्रीमेंट इसके थ्रू, इसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू में, वो सब लीगल माने जाएंगे, क्योंकि अगर आरबीआई उनको नल और वाइड घोषित कर देता तो इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाती। तो इस वजह से आरबीआई ने भी उसको भी लीगल माना। साथ ही साथ जानकारी तो ये भी बताती है कि इसके साथ बहुत सारे पुलिस वाले भी मिले थे जिनको कि ये घूस देता था। इसकी जो कहानी थी वो बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन बेंगलोर में एक दिन इसके ये स्टैम्प्स पकड़े जाते हैं और जिसकी वजह से इसके नाक में नसेल कस दी जाती है और ये पकड़ाई में आता है। उसके बाद ये दिन बर दिन इसके जो कच्चे चिट्टे खुलते हैं और सामने आता है 30,000 करोड़ का घोटाला। तो ये जो वेब सीरीज आ रही है स्कैम 2003, ये इसी घोटाले को दर्शाएगी। तो सोनी लिव और हंसल मेहता इसी कहानी को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं स्कैम 2003 में, जिसके मुख्य अभिनेता है गगन देवयार। तो देखना होगा कि ये कहानी, ये घोटाला हमें कितनी अच्छी तरह दिखाया जाता है और इसमें कितनी कहानी में डेप्थ होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब इसका हमें ट्रेलर का इंतजार है, जैसे ट्रेलर आएगा हम उसका भी रिव्यू करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको जल्दी दोस्तों बॉलीवुड वाला के एपिसोड में।